नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। अनुबंध की पेंशन न देने का ऑर्डर विड्रॉ, आदेश वापस लिया सरकार ने। बोर्ड परीक्षा केंद्रों में फंक्शनल होंगे सीसीटीवी, प्रधानाचार्य पर लटकेगी लापरवाही की तलवार। बरसात में नुकसान कम करेगी सरकार की रोड ड्रेनेज पॉलिसी। विक्रमादित्य सिंह की केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से भेंट, डोडरा कवार की सड़कों का मुद्दा उठाया। आईजीएमसी में अगले महीने से रोबोटिक सर्जरी, उद्घाटन के लिए सीएम से मांगा समय। शिमला पुलिस की नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। 27 फरवरी तक अधिकांश क्षेत्रों में साफ रहेगा मौसम, बारिश के आसार नहीं। शिमला के होटल में मृत मिला बुजुर्ग ब्रिटिश नागरिक। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. अब खबरें विस्तार से। अनुबंध की सेवा को पेंशन के लिए जोड़े जाने से संबंधित लाभ पर जो निर्णय सरकार ने लिया था, अब उसे वापस ले लिया गया है। देखिए यह बड़ी खबर। अनुबंध की सेवा को पेंशन के लिए जोड़े जाने से संबंधित लाभ जो शीला देवी केस के कारण सुप्रीम कोर्ट से मिला था, उसे राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी नए आदेश से रोक दिया था। अब वित्त विभाग ने इस ऑर्डर को उसी डेट से वापस भी ले लिया है। ये निर्देश शनिवार को जारी हुए। प्रधान सचिव वित्त की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस सूचना के लिए पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अनुबंध सेवा काल को पेंशन के लिए नहीं गिने जाने से संबंधित 16 फरवरी 2026 को जो निर्देश जारी हुए थे, उन्हें उसी डेट से वापस लिया जा रहा है। इसलिए इनका प्रभाव खत्म हो गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 16 फरवरी को जारी आदेशों में कहा था कि 2024 में पारित कर्मचारी एक्ट के बाद 2003 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारी की अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना संभव नहीं है। यह लाभ सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है, इसलिए इसे वापस ले लिया गया था। अब नए निर्देश से पुरानी वाली स्थिति बहाल हो गई है। बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में निदेशालय को जानकारी मिली है कि कई स्कूलों में जिन्हें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां या तो सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं हैं या लगाए गए कैमरे कार्यशील नहीं है। इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन माना है। आदेशों के अनुसार सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित कर उन्हें पूरी तरह क्रियाशील करें। हिमाचल में सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है। हिमाचल में सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है। यह नीति मानसून में होने वाली भारी बारिश के कारण होने वाले सड़कों के नुकसान को कम करने में प्रभावी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का रखरखाव सुनिश्चित कर रहा है।
इनमें जिला की मुख्य सड़कें, संपर्क मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। क्षेत्रीय निरीक्षण और मानसून के बाद के आकलन से यह बात सामने आई कि अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है। हिमाचल की ब्यूटीज का इंतजार होगा खत्म। अगर फैशन है आपकी लैंग्वेज और स्पॉटलाइट आपका सपना, तो याद रखिए ये सिर्फ एक पेजेंट नहीं, ये है एक पहचान। मिस हिमाचल 2026 ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। अगर आपकी उम्र है 28 से 27 साल तो हो जाइए तैयार अपनी किस्मत को स्टेज पर लाने के लिए। अपने नजदीकी ऑडिशन वेन्यू पर आइए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस बार जीतने वाली डिवास को मिलेगा कैश प्राइज और उसी के साथ एक्सक्लूसिव मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी और एक शाइनिंग फ्यूचर भी। तो किस बात की है देर, अभी करें रजिस्टर। मिस हिमाचल 2026 ब्रॉट यू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका ज़ीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM। For more details, follow our Instagram page @Miss Himachal Official. Miss Himachal 2026, because queens are not made, they rise. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। देखिए क्या रहा खास। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने शिमला जिले के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार की सड़क का विषय केंद्र के समक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि डोडरा-क्वार समेत सभी विषयों को वित्त मंत्रालय में प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश के लिए PMGSY 4 के तहत लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2300 करोड़ है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा PMGSY 4 के ही दूसरे चरण में लगभग 1200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा DPR तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने वाला संस्थान अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना प्रदेश में पहला स्वास्थ्य संस्थान है और अब आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करने में IGMC का नाम भी शामिल हो चुका है। अब IGMC में भी डॉक्टर आज की सबसे आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। रोबोट से ऑपरेशन करने के लिए 25 करोड़ की लागत से खरीदा गया रोबोट को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। मार्च से सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि रोबोट को IGMC के CTVS विभाग के OT में इंस्टॉल किया जा रहा है। मशीन का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा गया है। उद्घाटन के बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाएंगे। ऊंचाइयों से
राजधानी शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शिमला पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में चिट्टे और चरस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शिमला पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में चिट्टे और चरस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला मामला थाना चीड़गांव क्षेत्र का है। यहाँ 4.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। दूसरा मामला थाना कुमारसैन में दर्ज हुआ है। जांच के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं तीसरा मामला थाना बालूगंज क्षेत्र का है। यहाँ पुलिस ने टुट्टू के पास 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि जिला में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि 23 फरवरी को चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाकी भागों में 27 फरवरी तक धूप खिली रहेगी। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राजधानी शिमला के बालूगंज थाना के तहत लोअर कैथू स्थित एक होटल में ठहरे बुजुर्ग ब्रिटिश नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजधानी शिमला के बालूगंज थाना के तहत लोअर कैथू स्थित एक होटल में ठहरे बुजुर्ग ब्रिटिश नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार बीती मध्यरात्रि कैथू निवासी सूर्यवंशी ने दूरभाष के माध्यम से थाना पुलिस को सूचना दी कि उनके होटल में ठहरे एक विदेशी नागरिक की कमरे के भीतर अचेत अवस्था में मौत हो गई है। मृतक की पहचान मिस्टर बैरी एल्विन मॉस उम्र 86 वर्ष निवासी इंग्लैंड के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। नाबालिगों से अश्लील हरकतें करने वाला बाबा गिरफ्तार, अदालत ने आरोपी को 3 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा। युवक की संदिग्ध अवस्था में ढांक से गिरकर मौत, चंबा के बरौर में हादसा, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बरोटीवाला में महिला से 3 किलो चूरा पोस्त बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिरमौर के उपमंडल शिलाई में खाई में गिरी पिकअप, युवक की मौत, चालक घायल। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।